पिछले 2 दिनों से खुदा की कसम हम ये समझ रहे हैं या तो हम फिलिस्तीन में बैठे हुए हैं या हम लिबनान में बैठे हुए हैं, या ऐसा लग रहा था कि ये ऐसे कोई बमबारी करके चले गए हैं और हम लोग मुतासरीन देख रहे हैं कि ना बिजली है ना पानी है ना गैस है। 2-3 दिन से हमारे बच्चे, आज पूरा 1 हफ्ता हो गया, ये चौथा दिन है, हमारे बच्चे पानी बिजली गैस से महरूम हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट से शिकायत है कि जिन्होंने रात के अंधेरे में अदालतें खोलकर लोगों को इंसाफ दिया और हमें दिन की रोशनी में उन्होंने जलील और रुसवा कर। गवर्नमेंट का कोई बंदा नहीं आया कि हम आपको खाना देते हैं, हम आपको कुछ पेमेंट देते हैं। वो फलाई इदारे भी नहीं आए जो कि यहाँ से चंदा लेके जाते रहे हैं, वो किसी को यहाँ आने नहीं दिया। हमारी ये हालत कर दी कि यकीन मानो हम फिलिस्तीन, लेबनान, उससे भी बुरी हालत में इस टाइम हम लोग पाकिस्तान में होते हैं, हम समझ रहे हैं शायद हम फिलिस्तीन में। ज़ियाउद्दीन का कैंसर हॉस्पिटल जो नाले पे बना है उसको तोड़ा जाए तो हमें तसल्ली होगी। हमें कोई नमूल बदल नहीं चाहिए, हमें ये इंसाफ चाहिए। हम चाहते हैं कराची में जितनी भी बिल्डिंगें गैर कानूनी बनी हुई हैं उसको तोड़ा जाए। ये कहा है कि 20 सेंटर से इन्होंने स्टार्ट किया है। ये अपना बोर्ड ऑफिस के ऊपर जो 18 मंजिला बिल्डिंग बनी है उसका भी तो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, उसको क्यों नहीं तोड़ते? पूरा ज़ियाउद्दीन का हॉस्पिटल आप KDA से करीमाबाद तक जाएँ, 2-वे रोड है, इसी तरह का 150 फीट का रोड है, उसको क्यों नहीं खोल रहे? जबकि वहाँ ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए, गरीबों के लिए कुछ नहीं। हमने गरीबों का रहना इस मुल्क में बजा है नहीं, बिल्कुल होना चाहिए कि यहाँ से हिजरत कर जाए। हम जिस तरह 47 में हिजरत करके लोग यहाँ हैं ना, तो आप किसी और मुल्क की तरफ नहीं। कराची में बढ़ती महंगाई के साथ, बढ़ती स्नैचिंग के साथ अब लोगों के घर भी तोड़े जा रहे हैं। तो आइए मैं इलाका मकीन से पूछता हूँ कि इनके घर तोड़े गए, यहाँ पे काफ़ी घर तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, तो सर क्या ये लीगल था, इलीगल था? सर देखें, ये आबादी तकरीबन 60-65 साल पुरानी है। लीगल एंड लीगल होने का सवाल ये है कि एक जगह जंगल हो, लोग आए, उन्होंने इस कॉलोनी को आबाद किया, यानी इसको इस काबिल बनाया कि ये रहने की जगह बनी। लोगों ने मेहनत की, मुशक्क़त की, अपने आप को स्टेबल किया और इस कॉलोनी को भी स्टेबल किया। यहाँ हर चीज़ हमें अवेलेबल हुई, पानी अवेलेबल हुआ, बिजली अवेलेबल हुई, हमें गैस अवेलेबल हुआ। क्यों हुआ? प्रॉपर बिल आता था, प्रॉपर हम लोग टैक्स दे रहे थे। यहाँ से एक अच्छा मुल्क को, शहर को और हमें खुद को अच्छा रेवेन्यू जा रहा था। लोग खुशहाल थे, अल्हम्दुलिल्लाह, कारोबार हो रहा था, लोग मुलाजमतें कर रहे थे, 4-5 में लोगों ने नौकर रखे हुए थे। इलाका जब इस्टेब्लिश हुआ और जब इस्टेब्लिशमेंट ने, ये जो हमारी हुकूमत है, ये गवर्नमेंट ने, उन्होंने देखा कि ये इलाका तो अब माशाल्लाह सोने की चिड़िया बन गया। यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं, यूनिवर्सिटीज खुल गई, फिर ये हॉस्पिटल, ये जब इलाका यहाँ पे था तो ये ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल यहाँ नहीं था, कुछ भी नहीं था, ये जंगल था सारा का सारा। ये लोगों ने अपनी मददात के तहत इस इलाकों को इस्टेब्लिश किया। आज ये इलाका जब सोने की चिड़िया बनी, उनके मुंह में पानी आ गया। ये तो इलाका करोड़ों का हो गया। जब ये 200 रुपए के यहाँ झोपड़ी मिला करती थी किसी ज़माने में, 200 रुपए में लोग झोपड़ी लेते थे, इसको आबाद किया और फिर उन लोगों ने, जब झोपड़ियों के बाद फिर उन लोगों ने चादरों वाले मकान बनाए। चादरों वाले मकान के बाद लोगों ने फिर देखा कि यार हम लोग इस्टेब्लिश हो रहे हैं, लोगों के बच्चे बाहर गए, कमाइयाँ की, लोगों ने बाहर से मुमालिकों से आके यहाँ पे इस इलाके को इस्टेब्लिश किया। आज ये इलाका सोने की चिड़िया बना और ये कारोबारी और रेवेन्यू बना, तो लोगों ने आन के बोला इसको तोड़ो। यार ये कहाँ का इंसाफ है? आप किसी चीज़ के साथ मेहनत करते हो, किसी चीज़ के साथ आप उसको इस्टेब्लिश करते हो, और जब वो चीज़ फलने फूलने के काबिल होती है और जब वो फूलती है, फल देने लगती है, लोग आके तोड़ने लग जाते हैं। अच्छा, घर तोड़ने के बाद क्या आपको कुछ पेमेंट या कुछ घर वगैरह नेवल बदल में दे रहे हैं? सर आपने फ़लस्तीनी, लिबनान वगैरह को तो देखा होगा कि वहाँ क्या हाल होती है बमबारी के बाद। गुज़िश्ता 2 दिनों से खुदा की कसम हम ये समझ रहे हैं या तो हम फ़लस्तीन में बैठे हुए हैं या हम लिबनान में बैठे हुए हैं, या ऐसा लग रहा था कि ये ऐसे कोई बमबारी करके चले गए हैं और हम लोग मुतासरीन देख रहे हैं कि ना बिजली है ना पानी है ना गैस है। 2-3 दिन से हमारे बच्चे, आज पूरा 1 हफ्ता हो गया, ये चौथा दिन है, हमारे बच्चे पानी बिजली गैस से महरूम हैं। हम किसके पास अपनी रुदात लेके जाएं? किसको बताएं कि कौन हमारी रुदात सुनेगा? मीडिया वो भी आता है, मीडिया का भी काम है, वो मीडिया आके चला दे, लेकिन मीडिया का भी किरदार यही है बस सिर्फ अपनी करना, लेकिन हमारी कोई इसमें दादरसी कोई नहीं कर रहा। गवर्नमेंट का कोई बंदा नहीं आया कि हम आपको खाना देते हैं, हम आपको कुछ पेमेंट देते हैं। वो फलाई इदारे भी नहीं आए जो कि यहाँ से चंदा लेके जाते रहे हैं, छोड़ा नहीं है मीडिया वालों को, वो किसी को यहाँ आने नहीं दिया। हमारी ये हालत कर दी कि यकीन मानो हम फिलिस्तीन, लेबनान, उससे भी बुरी हालत में इस टाइम हम लोग पाकिस्तान में होते हैं, हम समझ रहे हैं शायद हम फिलिस्तीन में। गवर्नमेंट तो समझती है कि शायद ये कब्जा था इसलिए तोड़ के चले गए, तो आप क्या कहेंगे? आपका कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो ये करोड़ों का नुकसान हुआ है पूरी आबादी का। मैं आपको टेक्निकली पॉइंट बताऊं कि जो हमारी, मैं हूँ कमेटी मोहल्ला का सदर, उस हवाले से हमें एक नोटिस मिला, नोटिस ये रहा जिसमें जिक्र है नॉर्थ नाज़ाबाद का, B ब्लॉक का ये है, और B ब्लॉक नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन अलग है और हमारा है अपना लियाकताबाद टाउन मुजाहिद कॉलोनी।
तो इसमें कहीं भी नहीं लिखा, ना तोड़ फोड़ का लिखा है, ना कुछ भी नहीं लिखा। तो उन्होंने बहुत ज़्यादती की है। सही। ये प्रोग्राम था सिर्फ नारजोबा फाटक से उस तरफ का, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती यहाँ पे आके सब तोड़ा गया है और कोई फाइनल नोटिस नहीं दिया। कहीं मुजाहिद कॉलोनी का नाम नहीं है, कहीं नारजोबा 4 नंबर का नाम नहीं है। तो उन्होंने बस ये प्लानिंग है, कुछ बिल्डर्स, कुछ माफिया मिल के इन्होंने सारे ये तोड़ दिया हमारा। अब तोड़ने के बाद तो हमारे पास, हम मीडिया के पास भी गए, सियासी लोगों के पास भी गए, कोई मदद के लिए आया नहीं है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि पूरे पाकिस्तान के जो उमरा लोग हैं वो मिल चुके हैं और गरीबों को ख़त्म करना चाहिए। अच्छा सर, यहाँ तो काफ़ी पार्टीज़ हैं, एमपीए वगैरह आते हैं वोट लेने के लिए, तो जब आपका नुकसान हुआ उसके बाद कोई नज़र नहीं आया? नहीं, अभी तक तो फिलहाल किसी ने भी कोई हमसे रब्ता नहीं किया। हमने खुद कोशिश की मुख्तलिफ लोगों से, तो वो यही कह रहे हैं कि यार ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। कि सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ी बोला है कि यार इतनी आबादी को तुम तोड़ दो बिला वजह। देखें, एक चीज़ होती है गवर्नमेंट की ज़रूरत, जैसे गुजर नाला की ज़रूरत थी, एक मेगा प्रोजेक्ट था, उसमें हमने कुर्बानियाँ दी हैं, अपने मकानात तोड़वाए, कोई बात नहीं, वो ज़रूरत थी। ये क्या ज़रूरत है कि फाटक से लेके सामने ख़त्म हो रहा है, ये एक छोटी सी पट्टी है, इसको तोड़ के क्या मिलेगा? 60 साल से पुराने लोग थे बेचारे, काम कर रहे थे, अपना कारोबार कर रहे थे, वो सारा तबाह बर्बाद कर दिया। तो हमें शिकायत है मीडिया से भी और हुकूमत से तो है ही लाजिम आती है, हुकूमत के वक्त तो है ही जालिम, लेकिन हमें मीडिया से बहुत बड़ी शिकायत है। हमें सुप्रीम कोर्ट से शिकायत है कि जिन्होंने रात के अंधेरे में अदालतें खोल कर लोगों को इंसाफ दिया और हमें दिन की रोशनी में उन्होंने जलील और रुस्वा कर दिया। अभी आप क्या चाहते हैं, नेमुल बदल मिले या ये बना के दे दें? हमें कोई नबल बदल नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हमारा तोड़ दिया। हम चाहते हैं कि इंसाफ किया जाए। ज़ियाउद्दीन का कैंसर हॉस्पिटल जो नाले पे बना है उसको तोड़ा जाए तो हमें तसल्ली होगी। हमें कोई नमल बदल नहीं चाहिए, हमें ये इंसाफ चाहिए। हम चाहते हैं कराची में जितनी भी बिल्डिंगें गैर कानूनी बनी हुई हैं उसको तोड़ा जाए। ये कहा है कि 20 सेंटर से इन्होंने स्टार्ट किया है। ये अपना बोर्ड ऑफिस के ऊपर जो 18 मंजिला बिल्डिंग बनी है उसका भी तो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, उसको क्यों नहीं तोड़ते? पूरा ज़ियाउद्दीन का हॉस्पिटल, आप केडीएस से करियाबाद तक जाएँ, 2 वे रोड है, इसी तरह का 150 फीट का रोड है, उसको क्यों नहीं खोल रहे? जबकि वहाँ ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए, गरीबों के लिए कुछ नहीं। हमने गरीबों का रहने इस मुल्क में बजा है नहीं? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए कि यहाँ से हिजरत करते हैं हम। जिस तरह 47 में हिजरत करके लोग यहाँ हैं ना, तो आप किसी और मुल्क की तरफ निकले। तो ये अपील करते हैं हुकूमत से, अगर इंसाफ नहीं दिया तो इतना बड़ा वबाल बन जाएगा पाकिस्तान में कि ये उमरा नहीं रह सकेंगे इंशाअल्लाह ताला, किसी भी सूरत में नहीं रह सकेंगे। गरीब फट पड़े ना तो इनके महल भी हम रहने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।